अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं आज बात कर रही हूँ। मुझे कल किसी ने कहा डॉक्टर सहर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स पे भी बात करें ना। मैंने कहा हाँ, ये बात तो करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स हैं वो डाइट में कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर करके भी अपना कोलेस्ट्रॉल ख़त्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि असल में डाइट में कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है, बीमारी की जड़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि आपके जिस्म में जितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें जो मेजॉरिटी होता है वो आपका जिस्म खुद बनाता है और वो आपका जिस्म बनाना नहीं रोक सकता। उसकी वजह ये है कि कोलेस्ट्रॉल जिस्म में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं जो कि आपका स्ट्रेस वगैरह मैनेज करते हैं। सेक्स हार्मोन्स भी आपके कोलेस्ट्रॉल बनाता है, उसमें भी वो शामिल है। आपके पास बॉडी के बहुत सारे सिग्नल्स रेगुलेट करने में कि कौन सा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है, हर चीज़ में आपके पास कोलेस्ट्रॉल शामिल है। तो बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाना कैसे छोड़ दे? बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपका बढ़ जाता है, जिसको आप एलडीएल कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, खाली एलडीएल पे अलग बात करेंगे। तो वो बढ़ जाना आपके पास गलत है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाना वो आपके पास गलत है। अब एलडीएल और एचडीएल होता क्या है? एलडीएल आपके पास एक्चुअली एक प्रोटीन है जो कि आपके पास कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म को कैरी करती है और वो आपके पास कैरी करती है जिगर से लेकर टिश्यूज़ तक, पेरिफेरल टिश्यूज़ तक, सेल्स तक। इससे जब कहते हैं कि अगर आपका एलडीएल ज़्यादा बढ़ गया है, वो अच्छी बात नहीं है। उसका मतलब है कि आपके पास अब जिगर से टिश्यूज़ में कोलेस्ट्रॉल की ट्रांसपोर्ट, उसकी ट्रैवलिंग ज़्यादा हो गई है और ज़ाहिर है जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जाके उसने डिपॉज़िट ही होना है, ठीक है? तो वेसल्स में जाएगा, जहाँ पे भी जाएगा आपके पास और एचडीएल के बढ़ने को अच्छा क्यों कहते हैं, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी जो रविश होती है ट्रैवलिंग की, ट्रांसपोर्ट की, जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है, वो वेसल से और सेल से जिगर की तरफ होती है। और जिगर में जब वो जाता है तो फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है? उसकी ऑक्सीडेशन होती है, उसका इस्तेमाल होना शुरू होता है क्योंकि लिवर आपके पास मेटाबॉलिक मशीनरी है। फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन होती है, वो यूटिलाइज होते हैं, वो एनर्जी में और अपने फंक्शंस में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए अगर एचडीएल ज़्यादा है तो वो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल आपके पास ज़्यादा है, यानी अब फैटी एसिड्स ने जिगर में जाना है जहाँ पे उसने इस्तेमाल होना है। और अगर एलडीएल ज़्यादा है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो टेंशन की बात है। इसका मतलब है कि अब पेरिफेरल टिश्यूज़ में ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा होगा जिगर से बाहर, तो वहाँ पे डिपॉजिटेशन के चांसेस ज़्यादा है। आप गलती क्या करते हैं? आप गलती ये करते हैं कि आप अपनी डाइट से सारा कोलेस्ट्रॉल, सारा फैट और स्पेशली गुड फैट्स निकाल देते हैं। अंडे की जर्दियाँ निकाल देते हैं जिसमें सारे हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है? सबसे पहले तो उठा के उसको डस्टबिन में फेंकना शुरू करते हैं। वो जो पीला रंग है ना अंडे की जर्दी के, वो समझे वो सोने का रंग है, सोना उठा के आप डस्टबिन में फेंकते हैं। और दूसरी आप क्या करना शुरू कर देते हैं, फैटी फिश लेना शुरू कर देते हैं। और मुझे बड़ी हंसी आती है जब गोश्त बनवाते हैं, अफसोस होता है, हंसी नहीं आती। जब गोश्त बनवाते हैं तो उसमें से चर्बी वाला हिस्सा कटवा देते हैं, ठीक है? और कहते हैं कि चर्बी हमने कटवा दी थी। गोश्त का फायदा ही चर्बी के साथ होता है, उसको चर्बी के साथ खाना होता है। तो आप समझते हैं कि आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर रहे हैं। साथ आप लेना शुरू कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग स्टैटिन्स। और जब 3 महीने बाद आप अपना टेस्ट कराते हैं, अगर स्टैटिन्स ने कुछ आपको छलावा दे दिया हो तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है, अगर नहीं तो वहीं का वहीं हाल होता है और पेट वहीं पे निकला जा रहा होता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस का रेट रेगुलेटिंग एंजाइम होता है ना, एचएमजी कोए रिडक्टेज, आपको पता है इसका पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेटर क्या होता है? आसान लफ्जों में भी बताती हूँ। यानी इस कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को जो एंजाइम कंट्रोल करता है, उस पे पॉजिटिव स्टिमुलस डालना, उस एंजाइम को बढ़ाने वाला क्रिमिनल कौन है? इंसुलिन। इंसुलिन की स्पाइक कहाँ से आती है? गैर ज़रूरी चरने से, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाने से, बेकरियाँ खाने से, मीठा खाने से, शुगर खाने से। तो असल में अगर आप अपना बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपनी इंसुलिन को कंट्रोल करें। तो आपने असल में जिस चीज़ पे लगाम डालनी है वो आपने शुगर पे लगाम डालनी है। जब आप शुगर कम करेंगे, आप अपनी स्नैकिंग कम करेंगे, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाएँगे, इंसुलिन लेवल्स नीचे आना शुरू होंगे। जो पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेशन जानी है आपके पास एचएमजी कोई रिडक्टेज को, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के रेट लिमिटिंग एंजाइम को, वो खत्म हो जाएगी। आप जड़ से, रूट लेवल से अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इसको आप कंबाइन करेंगे डिपेंडिंग ऑन के पेशेंट की बाकी बायोमेडिकल कंडीशंस क्या हैं, फिर उसका डाइट चार्ट बनेगा, वो फूड आइटम्स इंक्लूड करेंगे। एक जनरलाइज्ड डाइट चार्ट इससे नहीं बनाऊंगी कि हो सकता है ना वो पेशेंट बीच में किडनी स्टोन का भी मरीज हो, तो यूरिक एसिड का भी मरीज हो, तो उसको ना देनी हो पालक वगैरह, तो मैं आपको बता दूं, अगर नहीं हो तो फिर पालक दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जनरलाइज्ड डाइट चार्ट नहीं, लेकिन एक चीज़ जो हर एक पे फिट होती है वो ये होती है कि जब आपकी इंसुलिन कंट्रोल होगी, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रोल होंगे, होंगे ही होंगे। और जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएँगे और रात को जल्दी सोना शुरू करेंगे, वो भी इंसुलिन को नीचे लेकर आएगा। सुबह आप वॉक करना शुरू करेंगे नाश्ते से पहले, वो भी इंसुलिन को नीचे लेकर आएगा। स्टैटिन्स आपके पास करती क्या है? वो भी इसी एंजाइम एचएमजी कोए रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, ठीक है? अब आपके पास, मैं इससे कहती हूँ कि आपको उसके और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल मसल वीकनेस हो जाती है इन द पीरियड ऑफ ईयर्स उससे। और असल में तो आप रूट लेवल पे अपने प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं कर रहे हैं ना, आप तो बॉडी में बस सिर्फ एक एंजाइम को इनहिबिट करी जा रहे हो और अपने आप को धोखा दी जा रहे हैं कि वो ट्रीट हो रहा है।
लेकिन अगर आप अपने इंसुलिन को नीचे लेके जाते हैं तो वाकई में आप अपने उस रेट लिमिटिंग एंजाइम के लेवल्स रेगुलेट करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको छलावा कहेंगे और इसको इलाज कहेंगे, इसको ट्रीटमेंट कहेंगे। ट्रीटमेंट के मेन मैंने आपको बता दिया, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, रात को जल्दी सोना है, सुबह आपने वॉक करनी है, डाइट चार्ट आप अपना खुद नहीं बनाएंगे, वो ऑफ कोर्स आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, और डाइट में से गुड फैट नहीं निकालना है। यही गुड फैट जो है आपका दिमाग का आधा ग्रे मैटर फैट से बना हुआ है, आप कैसे उसको निकाल सकते हैं? आपके सारे हार्मोन्स उससे बनते हैं, आपकी सेल सिग्नलिंग जो है वो उससे होती है। आपके पास डाइट में गुड फैट होगा तो बाइल रिलीज होगा, बाइल नहीं रिलीज होगा तो आप तो आधा पाकिस्तान ब्लोटिंग का मरीज है, ब्लोटिंग के मरीज बन जाएंगे। बाइल नहीं रिलीज होगा, आप गुड फैट नहीं लेंगे खाने में, तो क्योंकि बाइल को स्टिमुलस के लिए फैट चाहिए होता है, बाइल कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है डाइट से। तो विटामिन ए डी ई के कोई भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। खाली अगर मैं विटामिन ए डी ई और के ही फंक्शंस बताना शुरू कर दूं, तो अगर आप खाने से गुड फैट निकाल देंगे, कोलेस्ट्रॉल आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो विटामिन डी अगर जिस समय कम हो गया, आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी, आपके बाल भी गिरना शुरू हो जाएंगे, आपको इन्फेक्शन भी होना शुरू हो जाएंगी, वजन आपका अगेन बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंग्जाइटी आपको अलग होना शुरू हो जाएगी। विटामिन ए जो है अगर आपका नीचे जाना शुरू हो गया, आपको स्किन इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगी, आपको विजन प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, अगेन आपको इम्यून सिस्टम के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे। विटामिन ई अगर नीचे जाना शुरू हो गया, आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी, अगेन आपको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएंगी, आपको टांगों में दर्द होना शुरू हो जाएगी, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगी। विटामिन के अगर नीचे जाना शुरू हो गया तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगे, खुदा ना खास्ता हड्डियों के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। आपके पास विटामिन के अगर नीचे जाना शुरू हो गया तो आपके पास किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं, वेसल्स में कैल्शियम की डिपॉजिटेशन हो सकती है, क्योंकि जो आपका विटामिन के है वो कैल्शियम को अपनी जगह हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में, कि वो जाके हड्डियों में डिपॉजिट हो, एंड इट मेक श्योर कि आपके पास क्लॉट्स वगैरह ना बने। अब ये इंसुलिन मैं आपको बता दूं कि एक तो आपका एचएमजी कोई रिडक्टेज बढ़ाता है तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ऊपर लेके जाता है। दूसरा एक काम क्या करता है, दूसरा आपके पास जब शुगर स्पाइक्स कॉन्टिन्यूसली बॉडी में रहती हैं तो ये जो एलडीएल के पार्टिकल्स होते हैं वो इनको ग्लाइकेट करना, इस पे कार्बोहाइड्रेट अटैच करना शुरू कर देती हैं, और ये बन जाते हैं ऐसे स्टिकी पार्टिकल्स जिनकी जो डॉकिंग साइट है, जिसपे दूसरे एंजाइम्स ने एक्ट करके इनको इनकी जगह पे पहुंचाना था, वो ब्लॉक हो जाती हैं। अब ये ब्लड में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और यही जाके आपके पास उसके बाद ब्लड वेसल वॉल्स जो है उसमें जाके स्टिकी प्लैक्स, उसमें जाके स्टिकी वो पार्टिकल्स बनाते हैं जो कि वेसल वॉल्स का जो डायमीटर है उसको नैरो करते हैं। अब जब वेसल वॉल्स का डायमीटर नैरो हो जाता है, वहां से पार्टिकल्स ही नहीं पास कर पाते, अब ये ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाती है, और जब ये हार्ट में होती है यहाँ से आता है हार्ट अटैक। तो आप अंडे की जर्दियाँ डस्टबिन में फेंकी जाए, ठीक है, अपना कोलेस्ट्रॉल लोअर नीचे करने के लिए, और उसकी जगह आप नाश्ते में सफ़ेद डबल रोटियां खाते जाएं, और आप रात के 10 से 11 बजे खाते जाएं, पूरी पूरी रात आप जागें ना, आपकी लाइफ में कोई वॉक और कोई वर्जिश हो, तो उसके बाद दिल की नालियां ही ब्लॉक होनी है, खुदा ना खास्ता और क्या होना है। आई एम श्योर ये वीडियो एक आई ओपनर होगी, आपके बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।